मीर साहब, बातें तो आपसे काफ़ी सारी हमने पूछनी है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी और आपका तज्जिया भी, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर चूँकि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, वहीं से ये खबर आई है, तो सबसे पहले इसी पर आपकी मैं राय जान लेती हूँ। सर, क्या आपको नज़र आ रहा है ये कितना बड़ा सरप्राइज़ दे गए जाते जाते बंदयाल साहब, और क्या इससे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई इर्ताश पैदा हो रहा है, कोई तब्दीलियाँ आने वाली हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था और सबको पता था कि इस 3 मेंबर बेंच में जो 2 जजेस हैं, उनकी क्या सोच है और एक जज साहब जो हैं, उनकी क्या सोच है। तो ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था जब बंदयाल साहब ने कहा था कि हम एक शॉर्ट और स्वीट फैसला देंगे। समझ आ गई थी कि वो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला क्या होगा और उसके अलावा ये जो जजमेंट है इसके बारे में फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुसलसल 2 हफ्ते से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बंदयाल साहब जो हैं वो नैब की तरामीम को उड़ा देंगे और वो फिर उसके बाद बहुत से दावे कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें आज देखें जब से ये फैसला आया है और इस पे बातचीत हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, तो जो हेडलाइंस हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि एक बात बार-बार कही जा रही है जी कि एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केसेस बहाल हो गए हैं। डार साहब का भी बहाल हो गया है, फलाँ का भी बहाल हो गया है, फलाँ का भी बहाल हो गया है। अब क्योंकि मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के नैब के इदारे को 1999 से देख रहा हूँ, 1999 से। तो मेरे तो सामने की बात है कि ये इदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था और हर हुकूमत जो है वो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करती है, सियासी जोड़-तोड़ के लिए इस्तेमाल करती है। इस इदारे के ज़रिए पार्टियाँ बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नैब जो है और इसके जो मौजूदा जो चेयरमैन है और इसकी जो मैनेजमेंट है, ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या डार साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी, तो मेरा ख़्याल है जो माज़ी का इस इदारे का रिकॉर्ड है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अगर सामने रखा जाए तो मुझे नहीं कोई ऐसी बात लगती। ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालफिन हैं ये उसके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा क्योंकि ये हमेशा सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा है और इसीलिए मेरा साल हर साल से ये मौक़िफ़ है कि ये इदारा ख़त्म होना चाहिए, तो ये तो किसी ने ख़त्म नहीं किया। लेकिन आज बंदयाल साहब ने जो मुशर्रफ साहब के दौर का कानून है उसको बहाल कर दिया है। उनका ख़्याल ये है कि शायद इससे नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी, लेकिन दरअसल उन्होंने उन फ़ोर्सेस के हाथ मज़बूत किए हैं, जो फ़ोर्सेस तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ा चखाना चाहते हैं। तो उसका तो आज एतराफ़ भी कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हलचल पैदा होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत से केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उन केसेस में कोई 13-14 केसेस का इज़ाफ़ा हो जाएगा और अब नैब बड़ी आसानी के साथ इमरान खान साहब की आर्म ट्विस्टिंग करेंगी। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कहा था कि यार नैब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। तो उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म भी थे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है आज का, अपोजिशन तो इसको ये जो पीडीएम वाले हैं ये तो इसको मुतनाज़ फैसला करार दे रहे हैं, तो ये रिव्यू में जाएंगे तो आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो और उनकी टीम इस हवाले से इसको किस तरह से देखेंगे? देखें इमरान साहब, ये फैसला आने के बाद जो मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के साथ और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ जो मेरी बात हुई है, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई। उसमें जो आपको देखें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो इस वक़्त निगरान हुकूमत है, ये तो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है। तो निगरान हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर के साथ भी मेरी बात हुई है। तो निगरान हुकूमत के वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी अक्सरियत का ये ख़्याल है कि किसी रिव्यू पिटीशन को फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदयाल साहब जाते-जाते हमें एक तोहफ़ा दे गए हैं, अब इस तोहफ़े को तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये एक राय है जो निगरान हुकूमत के वुज़रा जो नून लीग के बहुत करीब है और नून लीग के बहुत से रहनुमाओं की ये एक राय है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो वहाँ पे ज़रा लीगल माइंड ज़्यादा है, वो कहते हैं जी कि अगर हमने अगले इलेक्शन से पहले-पहले इस कानून के खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन में ना गए, तो कोई और प्राइवेट पार्टी जो है कोई वकील चला जाएगा। तो हमें इसको
चैलेंज जरूर करना चाहिए, रिव्यू में जरूर जाना चाहिए। और अगर 5 मेंबर बेंच बनता है या 7 मेंबर बेंच बनता है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल साहब मुझे कह रहे थे कि इस पे फुल बेंच भी बन सकता है, तो रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये बात कर रहे थे, कि ऐसी सूरत में तो जो नून लीग वालों को ये तवक्को है कि शायद अब नैब तरामीम ख़त्म होने से इमरान खान को बहुत नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा, तो उनको तो रिलीफ मिल जाएगा तहरीक इंसाफ वालों को। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी ये जो है ना, एक कबायली जंग जो है, ये नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, ये उनकी कबायली जंग होगी। हमने इस तरह की बहुत सी कबायली जंगें भुगताई हुई हैं, अगर वो एक दूसरे की गर्दन काटना चाहते हैं तो काटते रहें। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये जो नैब का कानून है, ये एक डिक्टेटर ने बनाया था, इसका मकसद सियासी जमातों को कमजोर करना था, उनको तोड़ना था, और इसका मकसद जमहूरी इदारों को कमजोर करना था, इसलिए हम तो उसको चैलेंज जरूर करेंगे। तो इस पर मुझे ये लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक राय नहीं है, और लेकिन अगर नून लीग इसमें रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगी तो शायद पीपल्स पार्टी चले जाए। ठीक, लेकिन मीर साहब, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो खासी गर्मा गर्म थी, और उन्होंने तो नून लीग का नाम लिए बगैर बड़ी सख्त बातें की हैं, और ये भी कहा है कि जी हमारी तादी के बारे में कहा जाता है कि पहले पाँव पड़ते हैं फिर गले पड़ते हैं, और इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से ये कोई सवाल नहीं पूछता कि उन्होंने कराची कितना वक्त गुजारा, हालांकि उस वक्त ये कहते थे, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और देखें इनके ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव आता है, इसलिए मेरे जैसे जो साफ़ी हैं वो इनके जो इख्तिलाफात हैं, और जब ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो हम ज़रा मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि हम जब इनमें से किसी एक के साथ खड़े हो जाएं तो कुछ दिन के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है आपस में और हमारी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो ये मैं तो इनको देख रहा हूँ ना पिछले 25-30 साल से, कि ये एक दूसरे की पहले किरदार कुशी करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। मुझे तो वो ज़माना भी याद है ना, जब 1988 का जो इलेक्शन था, हम उस वक्त नए नए सहाफत में आए थे, तो इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ किया था, और ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये इल्ज़ाम बाजी और किरदार कुशी का कल्चर जो है, ये तहरीक इंसाफ ने मुतारफ़ करवाया है। ये भूल गए हैं कि ये 1988 के इलेक्शन में और फिर 1990 के इलेक्शन में हमारे सामने की बात है कि लाहौर में हेलीकॉप्टरों से पम्फलेट गिराए जाते थे। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जो एक बुजुर्ग खातून थी, उनकी इंतहाई कंकॉक्टेड काबिल एतराज़ तस्वीर जो है वो गिराई जाती थी, और फिर जिन लोगों ने वो ये काम किया था उनको फिर पीपल्स पार्टी ने गले भी लगा लिया था। तो ये आप थ्रू आउट देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा, और मरियम नवाज साहबा ने बिलावल के बारे में क्या कहा, और बिलावल ने मोदी का जो यार है गद्दार है ये नारा कहाँ पे लगाया, और फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, तहरीकत में इत्मीनान लिया ये इमरान खान के खिलाफ। अब ये दोबारा इलेक्शन आया, फिर एक दूसरे के खिलाफ यही बात सवाल अब मैं करना चाह रही थी हामिद मीर साहब कि ये क्या टाइमिंग इलेक्शन की वजह से है, और आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन वाकई आ रहा है तो कब? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं साफ सी बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून और इस निगरान हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये इलेक्शन जनवरी फरवरी तक भी ना हो, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग मीडिया पे ये कहते हैं जी कि कोई मसला नहीं है, ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा, तो फिर जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो जाएगा। ये इनकी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो भागना चाहते हैं इलेक्शन से। और आप देख लें कि इनके जो स्पोक्स पर्सन है, या वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है भोंपू, इनके कुछ भोंपू जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो अगले साल मई तक भी इलेक्शन नहीं होगा, और कुछ भोंपू कहते हैं कि जी अगले साल अक्टूबर तक भी नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने 3-4 पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ के मैंने जाकर पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया है, लाहौर में, कराची में, पेशावर में और रावलपिंडी में। लेटेस्ट जो है वो मैंने रावलपिंडी में लोगों से बात की है। तो जो पब्लिक का जो मिजाज है ना, वो बुरा ना मनाइएगा इमरान साहब और आप सारे लोग। देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि हम जो
पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो मीडिया पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ठीक बहुत सी प्रॉब्लम है, सही। ठीक है ना? पब्लिक कुछ और सोच रही है, आपको मीडिया पे कुछ और नजर आता है। अवाम की अक्सरियत जो है वो मैं आज आपको दावत देता हूं कि आप किसी दिन ये स्टूडियो से निकले मेरे साथ, जरा आप लाहौर की अनारकली में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, आप पिंडी आ जाएं, मैं आपको राजा बाजार ले जाऊंगा, आप इस्लामाबाद आ जाएं, मैं आपको सुपरमार्केट में ले जाऊंगा, कराची कंपनी, पिशावर चले मेरे साथ, मैं आपको किस्सा खानी बाजार ले जाऊंगा, कोयटा चले मैं आपको सरियाब रोड पे ले जाऊं, कराची में मैं आपको तारक रोड पे ले जाऊं, कहीं पे चले जाएं और आप किसी चौक में खड़े हो गए, सड़क पे खड़े हो जाए, रैंडम लोगों से बात करनी शुरू कर दें, उनको पूछें, बताएं जी आप मसले का हल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में जो ये बेयकीनी है और इंस्टेबिलिटी, इसका हल क्या है? लोग कहेंगे जी जल्दी इलेक्शन करा दें, फौरी इलेक्शन करा दें। पब्लिक चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन ये जो हमारी एलीट है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि पब्लिक चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते IMF के साथ जो 9 महीने की एक पैकेज डील की थी, तो मेरी बहुत जिम्मेदार जो बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सारी डील में इन्वॉल्व थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है और ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने खामोशी से पाकिस्तान के बिहाफ पे जमानत दी हुई है कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये इलेक्शन जरूर करवा देंगे, तो उनके लोग भी पाकिस्तान आने शुरू हो गए हैं, खामोशी से उनके डेलीगेशन आने शुरू हो गए हैं। कुछ के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है और वो सारे के सारे जो है वो कहते हैं जी कि अंग्रेजी में वो कहते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू दैट द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते, ये फरवरी तक तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ये क्योंकि असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया है, तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। जो इलेक्शन आपने फरवरी में करवाना है वो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी करवा सकते हैं, जो डीलिमिटेशन आप दिसंबर में करने जा रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते हैं।